अगर किसी ने मन को काबू में कर लिया तो फिर उसका सब कुछ ही अपने काबू में हो जाता है। वो चाहे जितनी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, वो जितना चाहे विद्वान बन सकता है, क्योंकि फिर उसका सारा शरीर उसके काबू में होता है। वो जैसे चाहे अपने मन को चला सकता है, वो जिसमें चाहे अपने मन को लगा सकता है, वो जिस चीज से चाहे अपने मन को हटा सकता है। अपने मन पर विजय पा लेना मतलब है आप हर काम में विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि सारा खेल मन का ही तो है। मन अगर काबू में हो तो फिर वही होगा जो तुम चाहोगे। एक बार एक महात्मा के पास एक युवक आता है और कहता है कि हे गुरुवर, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। उसके बाद वो युवक कहता है कि गुरुवर, मैं आपसे एक समस्या का समाधान चाहता हूँ। फिर वो महात्मा युवक से कहते हैं कि बताओ वत्स, तुम्हारी क्या समस्या है। तो फिर वो युवक कहता है कि महात्मा जी, मैं अपने मन को काबू में करना चाहता हूँ। मैं अपने मन को अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैं चाहूँ वो मेरा मन सोचे और फालतू के विचारों से मेरा मन मुक्त रहे। जो विचार मेरे को परेशान करते हैं या फिर मुझे भटकाते हैं वो मेरे मन में कभी आए ही ना, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे मन में हमेशा कुछ अलग ही तरह के विचार चलते रहते हैं। कभी कभी मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, और अगर कभी कभी काम करने का मन भी करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि तू हार भी सकता है। इसीलिए गुरुवर मैं चाहता हूँ कि मैं मन पर जीत हासिल कर लूँ, ताकि फिर मैं मन के हिसाब से नहीं बल्कि मेरा मन मेरे हिसाब से चले। तभी वो गुरु कहते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है तुमने। ये हमारा मन हमें बड़ा बेवकूफ़ बनाता है। ये हमारा मन हमें उन्हीं कामों को करने के लिए उत्साहित करता है जिन कामों को करने से हमें बस मजा आता है। ये मन ये बिल्कुल नहीं सोचता कि वो काम तुम्हारा भला करेगा या फिर भला नहीं करेगा। वो तो बस उस काम को हमसे करवाना चाहता है जिसमें हमारा समय बर्बाद होता हो। इस मन को समझाना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद वो महात्मा उस युवक को एक नहर के पास लेकर जाते हैं जहां बहुत बड़े बड़े खेत थे। वहां पर एक बाल्टी रखी थी जिसके तल नहीं था, मतलब उस बाल्टी का जो पेंदा था वो नहीं था। फिर उन महात्मा ने उस युवक को वो बाल्टी दी और कहा कि ये लो बाल्टी, और इस बाल्टी से पूरे खेत की फसल को पानी दो। पहले तो वो युवक सोच में पड़ गया कि ये तो संभव है ही नहीं, बिना पेंदे की बाल्टी में पानी भरा ही नहीं जा सकता। लेकिन उसने कुछ सोच विचार करने के बाद सोचा कि गुरुवर बाल्टी में पानी भरने को कह रहे हैं तो शायद कुछ चमत्कार जरूर होगा, इसमें पानी जरूर आएगा। ऐसा सोचकर वो युवक उस बाल्टी में पानी भरने की कोशिश करता है। वो उस नहर से पानी भरता है, लेकिन जैसे वो बाल्टी को पानी से बाहर निकालता है तो पानी तो खाली हो जाता है, क्योंकि बाल्टी बिना पेंदे की थी। वो करीब आधे घंटे तक कोशिश करता गया और बहुत मेहनत करने के बाद वो उन महात्मा से कहता है कि हे गुरुवर, मैंने काफी कोशिश कर ली लेकिन उस बाल्टी में पानी नहीं भरा जा सकता। फिर वो महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये तो मुझे भी पता है कि उस बाल्टी में पानी नहीं भरा जा सकता। मैं तो तुम्हें बस ये समझाना चाहता हूँ कि हमारा मन भी इसी बिना पेंदे वाली बाल्टी की तरह है। ये शुरुआत में बिल्कुल खाली होता है। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें क्या डाल रहे हैं। अगर हम इसमें कुछ अच्छी बातें नहीं डालेंगे तो फालतू के विचार तो आएंगे ही। अगर हम इसमें कुछ अच्छी आदतें नहीं डालेंगे तो बुरी आदतें तो इसके अंदर घर करेगी। ये मन बिना पेंदे की बाल्टी की तरह है, किधर भी जा सकता है। अगर तुमने सही चीजें इसको नहीं सिखाई तो ये बुरी चीजें अपने आप सीख लेगा। फिर वो महात्मा उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान एक ऐसा कर्म है जिससे आप अपने आप को अच्छी तरीके से जानते हैं, अपने आप पर फोकस कर पाते हैं, अपने आप पर ध्यान दे पाते हैं। फिर वो महात्मा कहते हैं कि एक उदाहरण से समझो। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनको चलते चलते बहुत समय हो गया था। फिर वो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि हमारे को चलते हुए काफी देर हो गई, हम थोड़ा सा यहाँ पर रुक कर विश्राम कर लेते हैं, क्योंकि तुम थक गए होंगे। इसके बाद भगवान गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ बैठकर वहीं विश्राम करने लगते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों में से एक शिष्य को बोलते हैं कि हे वत्स, मुझे बड़ी प्यास लगी है, तुम थोड़ा सा पानी मुझे लाकर पिला दो। आदेश पाते ही वो शिष्य पानी की तलाश में पूर्व दिशा की तरफ चला जाता है। वो थोड़ी दूर जाता है और उसे एक पानी की नहर दिखाई पड़ती है। वो शिष्य उस नहर को पाकर बड़ा खुश होता है
और जल्दी जल्दी उस नहर के पास जाता है। लेकिन जब वो वहां पर जाकर देखता है तो उस नहर का पानी बहुत गंदा था, क्योंकि अभी अभी उस नहर से एक बैलगाड़ी गई थी जिससे सारा पानी गंदा हो गया। उस शिष्य को अपने गुरु को ऐसा पानी पिलाना उचित नहीं लगा और वो बिना पानी लिए ही भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है। वापस जाकर वो बुद्ध से कहता है कि हे गुरुवर, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके लिए पानी नहीं ला पाया, क्योंकि मुझे एक नहर तो मिली थी लेकिन उसका पानी जो था वो बहुत ही मैला था, क्योंकि उसी वक्त एक बैलगाड़ी वहां से गुजरी थी जिसने पूरे पानी को मैला कर दिया। इसके बाद भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, बस चलो यहाँ पर आकर बैठ जाओ। लेकिन इसके करीब 20-15 मिनट बाद पुनः गौतम बुद्ध उस शिष्य को उठाते हैं और कहते हैं कि वत्स, जाओ, वापस से जाओ और पानी लेकर जाओ। ये सुनकर वो शिष्य हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो वो जाकर आया था, तब वो देखकर आया था कि पानी गंदा है। वो बुद्ध से कहता है कि हे गुरुवर, मैं देखकर आया हूँ, वो पानी पीने के लायक नहीं है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम फिर से जाओ और पानी लेकर आओ। तब वो शिष्य हैरानी के साथ खड़ा होता है और वापस उसी नहर के लिए चल देता है। वहां जाकर वो देखता है कि पानी तो बिल्कुल साफ हो चुका है, तो वो अब बड़ा हैरान हो जाता है। उसको विश्वास ही नहीं होता है कि ये पानी साफ कैसे हुआ। वो उस नहर के पानी को भरकर गौतम बुद्ध के पास चला जाता है और अपने गुरु को पानी पिलाता है। और अपने गुरु को पानी पीने के बाद वो उनसे पूछता है कि आखिर वो पानी जो पहले गंदा था और थोड़ी देर बाद ही वो साफ कैसे हो गया। तो बुद्ध ने जवाब देते हुए बोला कि बैलगाड़ी की वजह से जो पानी गंदा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो जल शांत पड़ा तो उसकी गंदगी जो पहले ऊपर आ गई थी वो नीचे बैठ गई और जल साफ हो गया। ये कहानी सुनाने के बाद महात्मा ने उस युवक से पूछा कि कुछ समझ में आया बेटा? फिर उस युवक ने कहा कि जी गुरुवर, मुझे ये समझ में आ गया कि हमारे मन को अगर हम शांत कर दें तो फिर विचारों का जो सैलाब हमारे मन में उठता है वो शांत हो जाएगा। फिर वो महात्मा उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हमारे मन में उसी जल की भांति जब भी हलचल होती है तो हमारे मन में विचारों का सैलाब उठता है, लेकिन अगर हम शांत रहें और अपने मन को ध्यान की ओर अग्रसर करें तो हो सकता है कि हम अपने मन को काबू कर लें। फिर महात्मा उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मन को नियंत्रण करने का एकमात्र तरीका ध्यान है, क्योंकि मन भागता है तो ध्यान उसे ठहराता है, मन लालच देता है तो ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है कि दूसरी चीजों को पकड़ ले और ध्यान कहता है जो पहले है उसे तो जान ले। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि हम ध्यान को लेकर हमेशा भ्रमित रहते हैं। आंखें बंद कर बैठ जाना ध्यान नहीं है। जब एक छोटा बच्चा जब बांसुरी बजाता है और बजाता बजाता उसमें इतना खो जाता है कि उसे किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती है, और जब वो ऐसा करता है तो उसके मन में कोई भी हलचल नहीं होती है, उसका मन स्थिर व शांत हो जाता है। उसे ना भविष्य की चिंता रहती है और न ही भूतकाल की घटना के विचार आते हैं। वो केवल वर्तमान के क्षणों में रहता है और उसका वही ध्यान रहता है। लेकिन जब हम किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन उस पर हावी होने लगता है, हमारी एकाग्रता टूटने लगती है और तब हम भागने लग जाते हैं। जब हम सब कुछ पा लेते हैं तब भी हम सोचते हैं कि कुछ तो रह गया। ये हमारी इच्छाएं पूरी कभी नहीं होती। मन की प्रवृत्ति भटकने की होती है। मन जहां लगता है वो एकाग्रता है, वो ध्यान है, और जहां आपको एकाग्रता मिल जाए समझ लेना वहीं आपके लिए ध्यान है। फिर महात्मा उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मन को वश में करने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना आवश्यक नहीं है, बस एक चीज है जिसे छोड़ना बहुत ही जरूरी है। महात्मा की ये बात सुनकर वो युवक बोला कि वो चीज क्या है गुरुदेव? महात्मा उस युवक से कहते हैं कि गलत जानकारियां। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। ये सुनकर वो युवक बोला कि कैसे गुरुदेव? तो महात्मा उसे बताते हैं कि मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में कभी आम नहीं खाया, तो तुम्हें आम के स्वाद के बारे में भी पता नहीं होगा। तो क्या तुम्हारे मन में कभी आम खाने का विचार आ सकता है? नहीं आ सकता। इसीलिए मन का निर्माण जानकारी से होता है। ये सारी बातें सुनकर वो युवक बोलता है कि गुरुदेव, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, जरा आप विस्तार से बताइए। फिर महात्मा उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने मन को वश में करना है, अगर तुम मन को वश में करना सीखना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर महात्मा उस युवक से कहते हैं
कि तुम अपने मन को तभी वश में कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओ। मन का निर्माण जानकारी से होता है। हमारे भीतर जानकारी के प्रवेश के लिए 5 दरवाजे होते हैं। पहला आंख। आंख के द्वारा जो भी हम देखते हैं, अच्छा या फिर बुरा, वो सब हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। दूसरा है कान। कान के द्वारा जो भी हम सुनते हैं, वो सभी हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा है जीभ। जीभ से हम जिस भी चीज का स्वाद लेते हैं, वो चीज, वो स्वाद हमारे मन की यादाश्त में दर्ज हो जाता है। चौथा है नाक। जो भी चीज हम एक बार सूंघते हैं, खुशबू हो या फिर बदबू, दोनों ही हमारे मन में जमा हो जाती है। पांचवा है त्वचा। जब भी हम किसी चीज को एक बार स्पर्श करके छू लेते हैं, तो वो यादाश्त हमारे मन में जमा हो जाती है। फिर महात्मा उस युवक से कहते हैं कि हमारे 5 द्वारों से जो भी जानकारी हमारे भीतर जाती है, वो जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनती है। तुम्हारा मन मिट्टी के जैसा है जिसमें बीज बोए जा सकते हैं, और तुम्हारी समझ बीज बोने वाला किसान है। अगर तुम्हारी समझ गलत जानकारी के बीज को सही समझकर बो देगी, तो वो भविष्य में वृक्ष बनेगा, और गलत बीजों से पनपा हुआ वृक्ष आपके जीवन को बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें तुमने पहले ही अपने मन में बहुत सारे गलत विचार, गलत बीज बो रखे हैं, और वो बीज धीरे धीरे पेड़ बन रहे हैं। महात्मा की ये बात सुनकर वो युवक बोलता है कि गुरुदेव, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तक तो मैंने बहुत सारे गलत बीज बो दिए हैं, और जो बीज मैंने बोए हैं उसे मैं वापस भी नहीं निकाल सकता। उस युवक की बात सुनकर महात्मा बोलते हैं कि अब तक अनजाने में जो भी तुमने गलत बीज बोए थे, अब जानबूझकर सही बीज बोना शुरू करो। आपके भीतर अगर हजारों बीज गलत हैं तो क्या हुआ, आप लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। पूरे दिन तुम्हें बस ये देखना है कि हम इन 5 द्वारों से अपने शरीर के भीतर क्या कर रहे हैं, और जो जानकारी तुम्हारे भीतर जा रही है वो सही है या फिर गलत है। महात्मा की ये बात सुनकर वो युवक बोलता है कि गुरुदेव, मुझे ऐसा कब तक करना होगा। ये सुनकर महात्मा बोलते हैं कि ये तुम्हें जीवन भर करना होगा। जिस तरह तुम अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, उसी प्रकार तुम्हारे मन को अच्छा भोजन दो। जीवन में हर दिन, हर क्षण तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प मिलेंगे। एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा विकल्प तुम्हारे लिए गलत होगा, लेकिन तुम्हें हमेशा सही का चुनाव करना है। याद रखना, सही को चुनते वक्त तुम्हारे भीतर पीड़ा उत्पन्न हो सकती है, मगर वो पीड़ा कुछ ही देर रहेगी। चाहे कितनी भी पीड़ा अंदर क्यों ना हो, मगर तुम्हें हमेशा सही को चुनना है। जितनी बार तुम सही बीज चुनोगे, उतनी बार तुम अपने मन के भीतर एक सही बीज बोओगे। जिस दिन तुम्हारे भीतर गलत बीजों से ज्यादा सही बीजों की संख्या होगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होगा, मगर उसके लिए आज और अभी से लगातार अपना प्रयास जारी रखना होगा। दोस्तों, मन को एक नवजात घोड़े की उपमा दी गई है जो हर पल इधर उधर दौड़ता रहता है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी है जो हर पल चलता रहता है और आत्मज्ञान से हमें कोसों दूर ले जाता है। मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। इसीलिए मन ही बंधन का कारण बनता है और मन ही मुक्ति का कारण बनता है। और जो व्यक्ति मन को जीत सकता है, वो व्यक्ति पूरे जगत को जीत सकता है। ये मन आपका है या फिर आप मन के हैं। मन आपको अपनी तरीके से चलाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको मन की बात नहीं माननी है और मन को अपने तरीके से चलाना होगा, क्योंकि आप मन के नहीं हैं, मन आपका है। आपके मन में एक गहरा विश्वास बैठ गया है कि आप मन को वश में नहीं कर सकते, जबकि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है।